कानू मरा है ना, पगड़ी चादर कानू भोज लिखो, कोयरी मरे लिखो पगड़ी चादर कोयरी भोज, गोवार मरे लिखो पगड़ी चादर गोवर भोज, चमार मरे दुसाद मरे लिखो चमर भोज दुसद भोज। चूंकि ब्राह्मण आजाद है तो ब्राह्मण क्यों नहीं लिखता है कि पगड़ी चादर कानू भोज वो अपने कार्ड पर, कानू को क्यों नहीं कहता है, चमार को कोयरी को गोवार को क्यों नहीं कहता है ब्राह्मण अपने कार्ड में? क्योंकि तुम उसके गुलाम हो, दुसाध जाति से तुम आते हो, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण चमार दुसाध के यहाँ ब्राह्मण खाएगा नहीं। और तू पगड़ी चादर पर हम भोज कर रहे हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास तुम जानिए गए कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास, जब स्वर्ग में चल गलन बिना बाबा जी के तोषक का क्या जूता छाता गाय दान पहले स्वर्ग में चल गलन तो दुख कहला लिखा है। और हर्ष और खुशी के बात है कि मेरा पिताजी स्वर्ग चले गए, वहीं जाने के लिए तो सब घूस दिया जाता है। मेरे सरबेटा मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, मेरे साला ग्रेजुएट हैं, तो मैं कहा कि अरे कार्ड कौन लिखा है? तो पापा। अरे ग्रेजुएट होकर टोटल गलती है, अरुण गुप्ता कैसे जाएगा? मेरा ससुर मर गए। ये बताओ कि कार्ड में लिखा हुआ है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास तुम जानिए गए कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास, जब स्वर्ग में चल गलन बिना बाबा जी के तोषक का क्या जूता छाता गाय दान पहले स्वर्ग में चल गलन तो दुख कहला लिखा है। अपार हर्ष और खुशी के बात है कि मेरा पिताजी स्वर्ग चले गए, वहीं जाने के लिए तो सब घूस दिया जाता है ब्राह्मण को। फिर उनके आत्मा की शांति है तो वो सादर आमंत्रित है। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जाके शांति किसको देगा? यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। यह शरीर में अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं, अरबों खरबों परमाणु थूक खखार पेशाब पैखाने पसीना के रास्ते से डेली निकल जाते हैं। जो परमाणु एक बार जिस रूप में आता है दोबारा उस रूप में लौट के नहीं आता। आप पढ़े हैं कि शरीर में 206 हड्डी है, शरीर में स्प्लीन है, हार्ट है, किडनी है, बोन है, ब्लड है, सारे पार्ट का वर्ल्ड में डॉक्टर हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, सब शरीर के पार्ट के विशेषज्ञ वर्ल्ड में हैं। अब बताओ सब शरीर में जितने भी पार्ट हैं सबके वर्ल्ड में डॉक्टर हैं, और शरीर में आत्मा ना है, आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं है कौन? अगर आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में है तो प्रमाणित करो, तब हम चलेंगे आत्मा में शांति देने के लिए। आपसे मैं कहूं, जब 1 इंच का रेखा लंबा एक लाइन 1 इंच का रेखा आप काट देते हैं तो एक दूसरे से अलग अलग करके रखेंगे तो 1.25 करोड़ परमाणु एक लाइन में अटेगा। जब इतना सूक्ष्म पदार्थ को, इतना सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन को वैज्ञानिक समझ गया, आत्मा वही से छोटा है कि आज तक नहीं समझा। इसका मतलब आत्मा इज नथिंग। ब्रह्मणवादी साजिश कि आत्मा निकलती है हरियाणा में छेद करके जाती है तो वहां उसको तोषक तकिया जूता छत्ता लगता है, तो इसलिए तुम दान करो, वहां भेज देंगे। ये पहले बताओ कि स्वर्ग, अरे आज तक जो गया लौट के आया नहीं, तुम कैसे जानते हो कि स्वर्ग में बाबूजी चल गए? हाँ, स्वर्ग वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष में, ये सौर मंडल में वैज्ञानिक गया, चांद पर गया और मंगल ग्रह पर कहां अंतरिक्ष में भ्रमण किया। करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाने के बाद टेलीस्कोप दूरबीन से वह आकाश निहारिका को देखा, उसको कहीं स्वर्ग नरक का आता पता न। अब पंडित जी धरती पर हल कहल के हरियरका में छेद करके मोरहनिया समा गेल हो। बाप, इस ठगैती को भाई कब तक चलाते रहोगे? इसको छोड़ना होगा, समझना होगा। फिर कहते हो कि मोक्ष कार्यक्रम हजामत। मोक्ष कार्यक्रम हजामत का अर्थ समझते हैं? अरे भाई पढ़े लिखे हो, हजामत का मतलब क्या होता है? मुहावरा पढ़ते हो, फलाना हजामत कर दिया, मार जूता के हजामत कर दिया, फलानवा के चूना लगा दिया, 9 2 11 आस्तीन का सांप। मुहावरा पढ़े, फलानवा का हजामत कर दिले।
तो हजामत ब्राह्मण किसी के मर जाने के बाद ऐसा विधि व्यवस्था ब्राह्मण कराए हुए बैकवाडों से कि मर गया तो वही कफनवा में से फाड़ करके पहना देता है, और खंती छुरी या करची धरा देता है। और जिस दिन वहां उसका दही चूड़ा खाना होगा 9 दिन तक मरसटका खिलाएगा बिना नून के बाप दादा को। और जिस दिन पंडित को खाना होगा वह दिन गरम मसाला, जावित्री, जायफल, इलायची, लवंग, कबाब, चिली, दालचीनी, जीरा, मरीच, प्याज धो करके चकाचक बनावा, बुझा के 3 गांव के लोग वो में दौड़ी अब खाएला। तो बाप मरला तुम वो दिन खाली मरसटका, जहाँ गांव भर के लड़का झाड़ा फिरेगा वहाँ पानी पिया जइहन पीपर के पेड़ पर। इसमें भी राज है। पीपर को क्यों बदनाम किया? पीपर ऑक्सीजन देने वाला है, इसलिए बदनाम किया कि पीपर के पेड़ पर बुद्ध को ज्ञान हुआ। इस पर बाद में मैं प्रकाश डालूंगा, अगर बिसर जाऊं माई तो आप लोग याद करा दीजिएगा। अब इसके बाद तो ऐसा भेष बना देता है, उतरी सुतरी पहना कर, और जिस दिन वह सब का क्रियाक्रम कराएगा उस दिन माँ छिलवा देता है। अब इसके बाद फिर जाओ, नीचा लिखता है पगड़ी चादर ब्रह्म भोज। तो मेरे अपने ससुर को, मैं साला को मैं कहा कि मेरे ससुर मरे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, कल भतवान होगा उसमें मैं आऊंगा। इसमें पगड़ी चादर ब्रह्म भोज लिखते हो, मरा कानून। तो पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, तो तुम कार्ड प्रतिनिधित्व कर रहा है एक जाति के भोज का। पगड़ी चादर होगा ब्राह्मण के का भोज होगा, दूसरा कहे जाएगा खाने? अगर दूसरा जाएगा कुत्ता और गिर जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण के अलावा उस भोज में जो जाता है समझ जाइए 2 घोड़ा कुत्ता होगा चाहे 4 घोड़ा कुत्ता होगा। प्रतिनिधित्व तो कर रहा है पगड़ी चादर ब्रह्म भोज का, और जाएगा उसमें भोज खाने इंसान ज्ञानी तुरंत रिवोल्ट करेगा, है इसमें नहीं खाएंगे, और उसमें जाके एकदम बैठ जाता है, 5 लगाता है और न्योता करता है, खाता है। वो 1 पैसा न्योता नहीं करता है, मोटरी बांध के ले जाता है। नहीं, इस आंख के सामने लूट रहा है, सूझ नहीं रहा है। जिसको कबीर ने लिखा है कि उगल बाजोरिया अनहार का है सगरी, नैना अच्छी सूझत नहीं डगरी। आंख के सामने लूट रहा है, सूझ नहीं रहा, कैसे सूझेगा? तब कैसे क्या गलती है? तब ये गलती है तो कैसे होगा? तो तुम ले आओ कार्ड कि कानू मरा है ना, हमारे ससुर कानू है हलवाई, तो हाँ, तो पगड़ी चादर कनु भोज लिखो, कनु भोज लिखो। कोयरी मरे लिखो पगड़ी चादर कोयरी भोज। गोवार मरे लिखो पगड़ी चादर गोवर भोज। चमार मरे दुसाद मरे लिखो चमर भोज, दुसद भोज। चूंकि ब्राह्मण आजाद है तो ब्राह्मण क्यों नहीं लिखता है कि पगड़ी चादर कनु भोज वो अपने कार्ड पर? कानू को क्यों नहीं कहता है? चमार को, कोयरी को, गोवार को क्यों नहीं कहता है ब्राह्मण अपने कार्ड में? क्योंकि तुम उसके गुलाम हो, इसलिए कि उसके बिना खाए हुए इसका जथवे खुद नहीं खाएगा कि पंडित न खले हम नहीं कहे खा लो। एक के परिवार में, एक के घर में ब्राह्मण लड़ाई फंसाए हुए हैं।